Thanks for joining the session, guys. Today we are going to discuss about the data science. It's a new era of the technology right now. We are talking about the 5G, 6G, or the Wi-Fi speed or the internet speed of the 1000 Mbps. But we just want to know like what is the data science. And before going ahead, we'll discuss like what is the data. Everyone is talking about nowadays. It's a data science, data intelligence, data visualization. But what is the data? Don't worry, we are not talking about any uh, bookish definition or any grammatical definitions about that. But we'll just visualize that. We will just talk in the simple terms. Like we are doing this session. This is also a video data. We are doing the uh, conference call on a platform. It's a Microsoft Teams. So this is a video data. I'm talking to you, you are talking to me. This is the audio data. Apart from that, if you will ask some questions or I'll give some answers. So that is the text data. We usually share the mails every day, hundreds of the mails to the clients or the our seniors or everyone. So those are also data. These are documents data or a form of the text data as well. So this is a something of the data science. So this is something a part of the data science. Today everyone is talking about the data. Even Mukesh Ambani has also said data is a new oil, and data can be a new oil in the future. Basically, data is something that is ruling the world right now. We see the number of the companies, big giants, American giants, whether this is a Facebook, WhatsApp, WeChat, Telegram, everything. Basically, data ही तो है जिसे सरकारें गिराई भी जा सकती हैं और बनाई भी जा सकती है. तो इज द लेटेस्ट एग्जांपल ट्रम्प के टाइम पे कैम्ब्रिज एनालिटिका वो वैसे ही बना था. इवन अगर किसी नेटफ्लिक्स की सीरीज देखी हो, इट्स अबाउट द स्कैम ऑफ द डेटा कंपनी बाय द यूएस. और जो लोगों बेसिकली लोगों को ऐसे एड्स दिखाए गए जो ट्रम्प के फेवर में थे. उसी के बेसिस पे एनालिसिस किया गया ट्रम्प के फेवर में कितने वोट्स आएंगे. लोगों की जो माइंड था उसको बेसिकली आपने एक तरह से कंट्रोल कर लिया कि आप ट्रम्प को ही वोट दो. क्योंकि अगर आप लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ अ बॉय, अगर आप उसको 24 घंटे एक ही चीज दिखाओगे, इट्स समथिंग लाइक ट्रम्प ट्रम्प ट्रम्प, सो वो वैसा ही बन जाएगा. क्योंकि उसको ये लगेगा यार ट्रम्प हैव द बेटर पॉलिसीज कंपेयर टू द अनदर गाइस. रिसेंटली न्यूज है ऋषि ऋषि सुनक, जो बेसिकली ब्रिटिश ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, एंड इंडियंस आर वेरी प्राउड ऑफ दैट. तो उसके पीछे भी एक फिलोसफी है. वो कैसे बने? आई थिंक एनीवन नो अबाउट दैट. बेसिकली इसके पीछे साइंस क्या थी और कैसे यूके यूनाइटेड किंगडम की पॉलिटिक्स इतनी कमजोर कैसे हो गई कि वो एक साल के अंदर उन्होंने अभी तक 3 पीएम्स को चेंज कर लिया है. तो 3 पीएम्स को अभी तक चेंज कर लिया गया है क्योंकि उसके पीछे भी एक कहानी है. सो बोरिस जॉनसन से अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन क्यों पास हुआ था? ऐसा क्या कर दिया था उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि कंजर्वेटिव पार्टी को उन्हें हटाना पड़ा इमीडिएटली बेसिस पे, और तभी उसके बाद इलेक्शंस हुए. बेसिकली बात क्या थी, कोविड टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस था वहां पे पार्टीज हो रही थी, और वो एक दो पार्टीज नहीं थी. वो बेसिकली उन्होंने अराउंड हंड्रेड्स के अराउंड पार्टीज की थी उस टाइम पे. और जो वीडियोस थी वहां से लीक हुई थी, एंड दैट वाज द कंट्रोवर्सी कि आपने पूरा देश लॉक कर रखा है और आप अपने पीएम हाउस में अपने पीएम स्टाफ के साथ पार्टीज कर रहे हो. सो दिस इज नॉट गुड ब्रो. वी डोंट वांट टू वी डोंट वांट दिस टाइप ऑफ पीएम. तो तभी बेसिकली नेक्स्ट पीएम आया, एंड देन उनकी जो पॉलिसीज थी वो बेटर नहीं थी. सो दैट इज द रीजन उसके बाद ऋषि सुनक आए. सो अभी देखते हैं क्या करते हैं ये और कितना फेथफुल हो पाती है यूके की इकोनॉमी इनके बेसिस पे. सो दैट्स अनदर टॉपिक. वी आर टॉकिंग अबाउट द डेटा साइंस. सो दिस इज द पावर ऑफ डेटा. So today's world, everything is revolved on the data. So now, what's a data science? Basically, ये data science है क्या? कैसे बना ये चीज? और
क्यों हमने इतनी बात कर रहे हैं डेटा साइंस के बारे में? व्हाट इज दिस? सो जस्ट ऑब्जर्व द टू वर्ड्स इन दिस, डेटा प्लस साइंस। एक आपका डेटा है यहाँ पे, एक साइंस है उसको समझने की, कि इसको कैसे देखा जाए। अगर आप दो चीजों को देखो तो डेटा साइंस बेसिकली काफी पुराना है। ये कोई अभी स्टार्ट नहीं हुआ कि 2016 में रिलायंस जियो आया और उसके बाद हमने भाई डेटा साइंस के बारे में कोई नई चीज आ गई है। ये शुरू हो रखा है आपका कोल्ड वॉर के टाइम से। इट्स 1960। Data science was created in the early 1960 to describe a new profession which would support the understanding and interpretation of a large amount of data. So basically डेटा तो हमेशा से एग्जिस्ट रहा है, चाहे हिस्टोरिकल फैक्ट्स हो, साइंटिफिक फॉर्मूलाज हो, एवरीथिंग, या बेसिकली आपकी हिस्ट्री हो या डॉक्यूमेंट्स हो, राजा रजवाड़ों का इतिहास हो, एवरीथिंग इज रिवॉल्व ऑन द डेटा। अब उसको मैनेज भी तो करना था। तो कोल्ड वॉर था, रशियंस और अमेरिकन एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ में थे कि भाई किसको पीछे छोड़ा जाए और कैसे करें, बिकॉज दिस इज नॉट द गुड वे ब्रो। न्यूक्लियर बॉम्ब भी गिरा दिया जब भी लोग टिक नहीं रहे, अब सुपर पावर कैसे साबित किया जाए? तो डेटा बेसिकली उस टाइम जोर दिया जा रहा था स्पेस पे, तो हर एक चीज में स्पेस की दौड़ है, हम आगे बढ़ेंगे और उसी चीज को बेस्ट बनाएंगे, क्योंकि स्पेस की एक रेस थी अमेरिकन और रशियंस के बीच में। सो एक दौड़ थी, तो जाहिर सी बात है डेटा भी काफी निकला। उसी डेटा को समझने के लिए अब उनके सामने प्रॉब्लम ये थी कि भाई आपके सामने काफी बड़ा एक्सेल का ढेर पड़ा हुआ है, बट उससे एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालनी है। हाउ टू डू दिस ब्रो? ये तो नहीं कर सकते। सो उस टाइम कंप्यूटर्स नहीं थे, सो एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स निकाली गई कि कैसे इस डेटा को एनालाइज किया सकता है, कैसे इसको स्ट्रक्चर करें कि भाई इस पे हम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकें। 1955 में बेसिकली सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। सब अपने आप को आगे बढ़ाने की सोच रहे थे, तो सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट थी, टेलरिज्म था इंडस्ट्रीज के अंदर। सो इसी थ्योरी के थ्रू टेलर ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि एक प्रोसेस वर्कफ्लो बनाया जाएगा और उसको एनालाइज किया जाएगा कि जो डेटा आपको अलग अलग सोर्सेज से कलेक्ट हो रहा है उसको हम कैसे करेंगे और ओवर द टाइम एक इकोनॉमिक एफिशिएंसी कैसे अचीव की जाए। और उसी टाइम पे जो कंप्यूटर एआई थे, एआई टेक्नोलॉजिस्ट थे, वो ये रिसर्च कर रहे थे कि जो वर्ल्ड वॉर टू के बाद बेसिकली जो हमारा एक क्रूशियल रोल था वर्ल्ड वॉर टू में, बेसिकली उस टाइम पे क्या हुआ था कि उन्होंने स्ट्रेटजीज बनाई थी। लाइक वर्ल्ड वॉर वन में जो स्ट्रेटजीज दूसरी सेनाओं ने यूज की थी, दूसरी आर्मीज ने यूज की थी, सेम उन्होंने वर्ल्ड वॉर टू को कैटर करने के लिए ये चीज देखा कि भाई की स्ट्रेटजी क्या थी और इसी चीज को हम काउंटर करने के लिए रिवर्स स्ट्रेटजी क्या बनाए। सो जैसे ही रिसर्चर्स ने ये चीज देखी कि एआई, कंप्यूटर्स और रिसर्चर्स को ये लगा कि वर्ल्ड वॉर टू में जो डेटा था वो काफी क्रूशियल रोल इम्पोर्टेंट प्ले किया था उसने वॉर को जिताने के लिए। और बेसिकली इसी को हम क्यों ना यूज करें अपने आगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को कारगर बनाने में, क्योंकि अगर इकोनॉमी बढ़ेगी तभी हम आगे बढ़ेंगे और तभी हमारी एक स्टैटिस्टिकल अप्रोच, तभी हम लोगों से बेस्ट बन पाएंगे। 1965 में एचपी ने बेसिकली डेवलप किया वाज द फर्स्ट फर्स्ट डेस्कटॉप कंप्यूटर कॉर्पोरेट साइड। बेसिकली एचपी का सबसे पहला कंप्यूटर आया था 1965 में। पीटर ड्रकर ने इंट्रोड्यूस किया द कंसेप्ट ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट। सो वी हैड आल्सो लर्न दिस इन द आईपीसीसी आईटीएसएम, नॉलेज मैनेजमेंट इट्स अ केएमएस। सो जो लोग सोच रहे थे कि जो अकाउंटेंट्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, और उन्हीं के थ्रू बेसिकली डेटा को मैनेज किया जाएगा। क्योंकि एक डेटा है वो एक अकाउंटेंट के पास होता है, एक कंसल्टेंट के पास होता है कंपनी के प्रोसेसेस के रिगार्डिंग, एक साइंटिस्ट के पास होता है रिसर्च के रिगार्डिंग। अब भाई इसको ठीक कैसे किया जाए? चीजें काफी थी, टेंशन सबको थी, आगे निकलना है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बनाना है, बट द थिंग इज दैट डेटा कैसे मेंटेन करते हैं हमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि इतनी सारी स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पड़ा हुआ है और मेरे को उसको मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालनी है। 75 बेसिकली ऐसा टाइम था जिसमें रियलाइज किया गया इंपोर्टेंस ऑफ डेटा एनालिसिस। बेसिकली आपने इकट्ठा कर लिया, आपने रिसर्च कर ली कोल्ड वॉर के टाइम पे, आपके पास दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, बट द प्रॉब्लम इज दैट भाई इसको एनालाइज कैसे करें, हमें नहीं समझ आ रहा। सो उसी केस में लोगों ने बेसिकली स्टैटिस्टिशियन थे और अमेरिकन थे, उन्होंने सोचना शुरू किया कि भाई अब इसको बेटर करने के लिए कैसे निकाला जाए।
सो जो स्टैटिस्टिशियन जॉन टुकी थे, उन्होंने बेसिकली एक बुक निकाली, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। सो इंडस्ट्री ये बेसिकली इंडस्ट्री फ्रंट पे थी और ये प्रिंसिपल्स बना रही थी टेलरिज्म के, जो टेलर एफ वाई टेलर जो जिन्होंने प्रिंसिपल्स दिए थे, उनके बेसिस पे काम कर रही थी। और इसके अंदर इंक्लूड थे प्रिंसिपल ऑफ काइजन, जो एक जैपनीज टेक्निक है, जिसके थ्रू बेसिकली आप क्या कर सकते हो, टीक्यूएम कर सकते हो, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, सिक्स सिग्मा। सो दीज आर द रूल्स, दीज आर द प्रिंसिपल्स मोस्ट फॉलोड टू बाय द टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम। और टोयोटा बेसिकली एक सबसे बड़ा इसका एग्जांपल है, जिसने इस प्रोसेसेस को इम्प्रूव करके अपनी जो प्रोसेस उनको फास्ट किया, कॉस्टिंग को कम किया, और इसी से बेसिकली उन्होंने क्वालिटी को इम्प्रूव किया। 1975 में ये कंप्यूटर बेसिकली इस चीज को रियलाइज किया गया, डेटा को बेसिकली समझा गया, एनालिसिस बनाए गए कि इसके दम पे कैसे चीजें हम करना शुरू करें। ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया 1985 में एक पर्सनल कंप्यूटर के बाद।